करोड़ लोगों के लिए इंडिया में ये सिर्फ खाना नहीं है, ये कंफर्ट है, ये घर का प्यार है। एक सिंपल सी थाली जिसमें दाल, रोटी, सब्जी और चावल हो। लेकिन रोज का ये खाना साइलेंटली आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की तरफ पुश कर रहा हो सकता है। जो प्लेट होलसम और बैलेंस लगती है, वही शायद एक मेटाबॉलिक ट्रैप बन चुकी है। आज हम इसको इमोशनल एंगल से नहीं, साइंटिफिक एंगल से समझेंगे। जनरेशन से यही हमारा स्टैंडर्ड लंच रहा है। रोटी और चावल से कार्ब्स, दाल से प्रोटीन, सब्जी से विटामिन। थियरी में देखो तो परफेक्ट बैलेंस मील लगता है, और सच में हमारे दादा दादी के टाइम पर ये परफेक्ट था। वो लोग दिन भर फिजिकल काम करते थे, फार्मिंग, मैनुअल लेबर, ज़्यादा मूवमेंट। उनका बॉडी इतने कार्ब्स को इजीली बर्न कर लेता था। लेकिन आज लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया है। हम फील्ड से ऑफिस डेस्क पर आ गए हैं, एक्टिविटी कम हो गई है, लेकिन प्लेट वही की वही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक बड़ी स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 11.4% इंडियंस ऑलरेडी डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, और करीब 15% लोग प्री डायबिटीज स्टेज में हैं। ये नंबर छोटे नहीं हैं, ये एक मैसिव हेल्थ वार्निंग है, और इसमें हमारी डेली ईटिंग पैटर्न्स का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं एक एवरेज थाली का। एक बड़ा पोर्शन चावल का, 2 या 3 रोटी, एक छोटी सी कटोरी दाल, और अक्सर आलू बेस्ड सब्जी। देखते ही लगता है वैरायटी है, लेकिन रियलिटी में ये कार्बोहाइड्रेट हेवी मील है। डेटा ये दिखाता है कि एवरेज इंडियन डाइट में लगभग 60% से ज़्यादा कैलोरीज कार्ब से आती है। साथ ही प्रोटीन इंटेक कंपैरेटिवली काफ़ी लो होता है। अब प्रॉब्लम समझो, जब आप एक ही मील में इतना रिफाइंड कार्ब्स लेते हो, जैसे सफ़ेद चावल और मैदा या रिफाइंड व्हीट रोटी, तो ब्लड शुगर सडनली स्पाइक करता है। बॉडी को इस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। इंसुलिन को सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये एक चाबी है जो सेल्स का ताला खोलता है ताकि शुगर एनर्जी के लिए अंदर जा सके। लेकिन जब ये प्रोसेस रोज रोज होता है, तो सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही टाइप 2 डायबिटीज का स्टेपिंग स्टोन है। इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है हमारा साउथ एशियन जेनेटिक पैटर्न। हम लोग बेली एरिया में फैट ज़्यादा स्टोर करते हैं, इसे विसरल फैट कहते हैं। ये सिर्फ अपीयरेंस का इश्यू नहीं है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट होता है जो इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देता है। इसी वजह से हम लोग कंपैरेटिवली कम बॉडी वेट पर भी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के रिस्क में आ जाते हैं। क्या हमें अपनी थाली छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम थाली नहीं है, प्रॉब्लम प्रोपोर्शंस है। चलिए एक स्मार्ट थाली इमेजिन करते हैं। सबसे पहले अपनी थाली को मेंटली डिवाइड करो। हाफ प्लेट नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से भरो, जैसे पालक, लौकी, टिंडा, भिंडी, बीन्स, गोभी या रॉ सैलेड। ये फाइबर रिच होते हैं और आपको फुल फिल करवाते हैं। फिर एक क्वार्टर प्लेट प्रोटीन को दो। दाल का प्रोटीन डबल करो। एक बाउल दही ऐड करो। पनीर, छोले, राजमा या एग्स इंक्लूड करो। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि अगर आप कार्ब्स का छोटा सा परसेंटेज प्रोटीन से रिप्लेस करो, तो डायबिटीज रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। लास्ट क्वार्टर कार्ब्स के लिए रखो। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, या तो 1 या 2 रोटी लो, या एक छोटी पोर्शन चावल लो, दोनों एक साथ नहीं। अगर पॉसिबल हो तो ब्राउन राइस या मिलेट्स जैसे ऑप्शंस ट्राई करो। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और शुगर ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे रिलीज होने देता है। एक और सिंपल ट्रिक है, अपना मील सब्जी या सलाद से स्टार्ट करो। जब फाइबर पहले स्टमक में जाता है तो डाइजेशन स्लो होता है, और बाद में आने वाले कार्ब्स का शुगर स्पाइक कंट्रोल में रहता है। ये चेंजेस ड्रास्टिक नहीं है। आपको अपना फेवरेट खाना छोड़ना नहीं है, बस प्लेट का बैलेंस थोड़ा सा ठीक करना है। आपकी रेगुलर लंच प्लेट कैसी होती है? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हम हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे बिना अपनी हेरिटेज सेक्रीफाइस किए। इंडियन थाली हमारी कल्चर का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। ये प्रॉब्लम नहीं है, रियल इश्यू है इम्बैलेंस जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साइलेंटली आ गया है। अगर हम थोड़ा प्रोटीन और वेजिटेबल्स बढ़ा दें और कार्ब्स को माइंडफुल तरीके से मैनेज करें, तो वही थाली दोबारा से नरिशिंग और प्रोटेक्टिव बन सकती है। हम अपनी ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए एक हेल्दी फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। 1 स्मार्ट प्लेट, 1 स्मार्ट डिसीजन एंड 1 हेल्दी स्टेप एट अ टाइम।